RSA यानी राजकुमारी शिक्षा अकेडमी में आपका स्वागत है और मैं हूं राजन भारेटिया, आपका यूपीएससी एचपीएससी सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम का एजुकेटर। तो आज हम क्या कर रहे हैं? आज हम कर रहे हैं भारत का भूगोल। और भारत के भूगोल में आज हम क्या पढ़ेंगे? भारत की भौगोलिक स्थिति और विस्तार हम अच्छे से देखेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। पहले स्लाइड पे चलते हैं। ये है भारत का भौगोलिक स्थिति और विस्तार। भारत पूरी तरह से उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। तो भारत पूरी तरह से उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अगर हम अक्षांश लैटिट्यूड्स की बात करें तो भारत की मुख्य भूमि 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर के बीच है। और देशांतर लॉन्गिट्यूड्स में इसका विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व तक है। अगर भारत का कुल क्षेत्रफल देखा जाए तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो पूरी दुनिया का 2.4% है। जो पूरी दुनिया का कितना है? 2.4% है। इस हिसाब से हम दुनिया के 7वें सबसे बड़े देश हैं। अब दूरियों की बात करते हैं। उत्तर से दक्षिण कश्मीर से कन्याकुमारी यानी कि हमारी जो लंबाई है वो 3,214 किलोमीटर है। पूर्व से पश्चिम अरुणाचल से गुजरात हमारी जो चौड़ाई है वो 2,933 किलोमीटर है। हमारी थल सीमा यानी लैंड बाउंड्री की बात करें तो लगभग 15,200 किलोमीटर की लंबी है। और अगर हम मुख्य भूमि लक्षद्वीप और अंडमान को मिला दें तो हमारी कुल तटरेखा 7,516.6 किलोमीटर है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, इन सबको आपको याद रखना है। दो महत्वपूर्ण रेखाएं भारत से गुजरती है, जैसे कर्क रेखा जो 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ, यह भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। और स्पेशली ये क्या करती है? 8 राज्यों से गुजरती है। 8 राज्यों से गुजरती है, ये प्रश्न हर एग्ज़ाम में बनता है। गुजरात, राजस्थान, MP यानी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ये वो सब राज्य है जहाँ से कर्क रेखा गुजरती है। मानक समय रेखा की अगर बात करें तो यह 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर है, जो मिर्ज़ापुर यानी उत्तर प्रदेश से गुजरती है। मानक समय रेखा जो है पूर्वी देशांतर है, जो मिर्ज़ापुर से गुजरती है। यह GMT से 5.5 घंटे आगे है। और भारत के 5 राज्यों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश से गुजरती है। अब हमें हमारे कुछ अंतिम बिंदु याद रखने हैं। सबसे उत्तरी इंदिरा कोल है जो लद्दाख में है। सबसे दक्षिणी इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार, ठीक है, ये सबसे दक्षिणी है। लेकिन मुख्य भूमि का दक्षिणतम सिरा कन्याकुमारी है। सबसे पश्चिमी की अगर हम बात करें तो गुहार मोती जो गुजरात में है। सबसे पूर्वी की अगर हम बात करें तो की बीथू जगह है, ये अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये पूरा होता है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अगला स्लाइड आपका क्या है? भारत की सीमाएं और पड़ोसी देश। अब देखते हैं हमारे पड़ोसियों को। भारत कुल 7 देशों के साथ में अपनी थल सीमा साझा करता है, जिनमें 7 देश कौन से हैं? बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफ़गानिस्तान। अब बांग्लादेश के लिए ख़ास क्या है? बांग्लादेश के साथ में सबसे लंबी सीमा यानी कि 4,096.7 किलोमीटर की सीमा भारत अपनी थल सीमा की बांग्लादेश के साथ में साझा करता है। इससे 5 राज्य लगते हैं: बंगाल, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और असम। याद रखिए, त्रिपुरा 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। ये प्रश्न बन सकता है, त्रिपुरा 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। अब बात करते हैं चीन की। चीन क्या है? दूसरी सबसे लंबी सीमा जो भारत की है वो चीन के साथ में है, 3,488 किलोमीटर, जिसे मैकमोहन रेखा भी कहते हैं। अगर लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल इससे लगते हैं। बात की जाए तो लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल इससे लगते हैं। नेक्स्ट है पाकिस्तान। पाकिस्तान सीमा की लंबाई 3,323 किलोमीटर है।
भारत की पाकिस्तान के साथ 3,323 किलोमीटर की सीमा की लंबाई है, जिसे रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? रेड क्लिफ रेखा। गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख इससे सीमा बनाते हैं। ठीक है। नेपाल। अब नेपाल की बात करते हैं। 5 राज्य हैं, यूपी, उत्तराखंड, बिहार, बंगाल, सिक्किम, ये सब इससे लगते हैं। म्यांमार की बात करते हैं। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम की सीमा इसके साथ में लगती है। यहाँ अराकान यूमा पर्वत नेचुरल बॉर्डर बनाता है। अब भूटान की बात करते हैं। सिक्किम, बंगाल, असम और अरुणाचल इससे जुड़े हुए हैं। आखिरी है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के साथ में भारत की सबसे छोटी सीमा लगती है 106 किलोमीटर की, जो लद्दाख में है, जिसे डूरंड रेखा भी कहते हैं। अगर हम समुद्री पड़ोसियों की बात करें तो श्रीलंका जो है, श्रीलंका यह भारत से पाक जलड मरुमध्य और मन्नार की खाड़ी द्वारा अलग होता है। मालदीव की बात करें तो यह लक्षद्वीप के दक्षिण में है और 8 डिग्री चैनल द्वारा अलग होता है। एक और इम्पोर्टेंट बात, भारत के 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। हमारी समुद्री सीमा तट से 12 समुद्री मील और आर्थिक क्षेत्र 200 समुद्री मील तक है। ठीक है, तो यहाँ पे ये पूरा होता है। अगले स्लाइड पे चलते हैं। अगला स्लाइड हमारा है भारत की भूगर्भीय संरचना। तो देखिए, भारत की ज़मीन कैसे बनी, यह जानना बहुत ज़रूरी है। यह मूल रूप से प्राचीन गोंडवाना लैंड का हिस्सा था। यह अलग अलग काल की चट्टानें यहाँ मिलती है। आर्कियन चट्टानी, धारवाड़ क्रम, कुड़प्पा क्रम, विंध्यन क्रम, गोंडवाना क्रम, दक्कन ट्रैप, टर्शियरी क्रम या क्वाटरनरी क्रम। तो आर्कियन चट्टानें ये सबसे पुरानी है, जैसे बुंदेलखंड नीस। धारवाड़ क्रम में क्या है, ये आर्थिक रूप से सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें धात्विक खनिज, लोहा, सोना आदि मिलते हैं। कुडप्पा क्रम की बात करें तो इसमें चूना पत्थर और बलुआ पत्थर मिलता है। विंध्यन क्रम की बात करें तो यह भवन निर्माण सामग्री और हीरे, पन्ना, गोलकुंडा के लिए प्रसिद्ध है। गोंडवाना क्रम की बात करें तो भारत का 98% कोयला यहीं मिलता है। यह नदी घाटियों में पाया जाता है। दक्कन ट्रैप की बात करें तो क्रिस्टेशियस काल में ज्वालामुखी फटने से बना। यह बेसाल्ट चट्टानों से बना है जिससे काली मिट्टी बनी। टर्शरी क्रम की बात करें, इसमें हिमालय का निर्माण हुआ और यहाँ पेट्रोलियम असम, गुजरात में मिलता है। ठीक है। क्वाटरनरी क्रम की बात करें, यह सबसे नया है जो सिंधु गंगा के मैदानों में जलोढ़ मिट्टी के रूप में है। याद रखिएगा, प्रायद्वीपीय पठार भारत का सबसे प्राचीन और स्थिर भूखंड है, जबकि हिमालय नवीनतम वलित पर्वत है। अब नेक्स्ट स्लाइड पे हम चलते हैं। अगला स्लाइड क्या है, हिमालय पर्वतमाला। इसमें हम उत्पत्ति और विभाजन देखेंगे। अब हम उत्तर भारत के प्रहरी हिमालय की बात करेंगे। उत्पत्ति क्या है, हिमालय टैथिस सागर के मलबे में दबाव से बना। प्लेट टेक्टोनिक्स के अनुसार यह इंडो ऑस्ट्रेलियन और यूरेशियन प्लेट की टक्कर से बना है। विभाजन की बात करें, उत्तर से दक्षिण ट्रांस हिमालय, यह हिमालय के उस पार उत्तर है। इसमें काराकोरम, लद्दाख और जास्कर श्रेणियाँ आती हैं। भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 यानी गॉडविन ऑस्टिन यही काराकोरम में है। महान हिमालय, यह सबसे ऊंची रेंज है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट 8,848.86 मीटर और कंचनजंगा यही है। मध्य हिमालय की बात करें तो यह महान हिमालय के दक्षिण में है। पीर पंजाल और धौलाधार श्रेणियाँ यही हैं। सभी हिल स्टेशन शिमला, मसूरी इसी में है। शिवालिक की बात करते हैं, यह सबसे नई और बाहरी श्रेणी है। शिवालिक और मध्य हिमालय के बीच की घाटियों को दून यानी देहरादून से निकला वर्ड है, दून और द्वार कहते हैं। कुछ बाउंड्री फॉल्ट्स याद रखें आप, जैसे मेन सेंट्रल थ्रस्ट क्या है, महान और मध्य हिमालय के बीच, और MBF यानी मेन बाउंड्री फॉल्ट मध्य और शिवालिक के बीच। अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अगला स्लाइड हमारा जो है वो है हिमालय का क्षेत्रीय विभाजन। अंत में हम हिमालय को नदियों के आधार पर बांटेंगे। यह विभाजन सर सिडनी बुराड ने किया था। नंबर 1 है पंजाब और कश्मीर हिमालय, नंबर 2 है कुमाऊं हिमालय, नंबर 3 है नेपाल हिमालय और नंबर 4 है असम हिमालय। अब अगर बात करते हैं पंजाब कश्मीर हिमालय,
तो सिंधु और सतलुज नदी के बीच ये है। इसकी चौड़ाई सबसे ज़्यादा है। यहाँ जाफरान केसर की खेती होती है करेवा मिट्टी के अंदर। कुमाऊं हिमालय की बात करें तो सतलुज और काली नदी के बीच उत्तराखंड में है। नंदा देवी, केदारनाथ, बद्रीनाथ यही है। नेपाल हिमालय की बात करें तो काली और तिस्ता नदी के बीच है। यह सबसे लंबा 800 किलोमीटर और सबसे ऊंचा भाग है। असम हिमालय तिस्ता और दिहांग ब्रह्मपुत्र के बीच में है। पूर्वांचल की बात करते हैं। हिमालय पूर्व में मुड़कर पटकाई, बूम, नागा और मिजो पहाड़ियाँ बनाता है। हिमालय की प्रमुख दर्रे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हिमालय के प्रमुख दर्रों की बात करें तो जोजिला श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। शिपकीला हिमाचल में जहाँ से सतलुज भारत में घुसती है वहाँ शिपकीला दर्रा है। नाथुला और जेलेपला दर्रे की बात करें तो सिक्किम में है ये। बोमडीला अरुणाचल को तिब्बत से जोड़ता है। हिमालय दो जगहों पर तीखा मोड़ लेता है जिसे सिंटेक्सियल बैंड कहते हैं। ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। हिमालय दो जगहों पर तीखा मोड़ लेता है जिसे सिंटेक्सियल बैंड कहते हैं। पश्चिम में सिंधु गार्ज के पास और पूर्व में दिहांग गार्ज के पास। ठीक है, तो यहाँ पे आज का हमारा ये जो टॉपिक है ये पूरा होता है। तो स्टूडेंट्स, ये थे भारत के भूगोल के पहले कुल पन्नों का कुछ पूरा निचोड़ तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन काफ़ी हद तक ये ऐसा निचोड़ था कि जिससे आपके बहुत से क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। इसमें हमने लोकेशन, बॉर्डर, चट्टानें और हिमालय को पूरा कवर किया है। धन्यवाद, आप मेरे साथ बने रहें और नेक्स्ट वीडियो में हम इसे आगे के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके।